तो फ्रेंड्स, आज हम वर्क एंड टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका लास्ट जो है लेक्चर रहेगा आज। ऑलमोस्ट जिन टॉपिक्स पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको कुछ बेसिक रूल्स लिखवाए थे। ये पहला पेज था। दूसरे वीडियो में मैंने ये नोट्स आपको लिखवाए थे, आप सब ने नोट किए होंगे। इनकी प्रॉब्लम्स भी करवाई मैंने। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़े थे, इनके भी आपने प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हैं वो सॉल्व किए। और चौथे लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स पढ़े और इनके प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की। उसके बाद कुछ टॉपिक अभी और जो रहते हैं, आज के वीडियो में हम उनकी जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे कुछ टॉपिक की। पहले जो पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हम एग्जांपल्स करेंगे। वो एग्जांपल बेस्ड होंगी लिविंग और एडिंग इन मिड ऑफ द वर्क। काम करते करते कोई बीच में काम छोड़ जाए या कोई उस काम में ज्वाइन कर ले, उसके क्वेश्चन जो हैं हम आज करेंगे। उस क्वेश्चंस में आप पहला क्वेश्चंस ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ तो इससे हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, जिसमें कोई काम छोड़ दे बीच में या कोई आदमी उसमें ऐड हो जाए काम करने में। अमित अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में अमित अकेले काम करे तो उस काम को कंप्लीट कर सकता है, और बलबीर उसी काम को अगर अकेले करे तो 10 दिन में कर सकता है। तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी, इफ अमित अलोन वर्क्स फॉर 3 डेज। अमित ने 3 दिन तक काम किया। वो अमित जो काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, उसने 3 दिन तक काम किया और उसके बाद आफ्टर विच बलबीर ज्वाइंस, बलबीर ने ज्वाइन कर लिया जो 10 दिनों में काम को खत्म कर लेता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा एफिशिएंट आदमी है। देन द होल वर्क इज फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। तो जब ये दोनों आदमी 3 दिन के बाद काम करना शुरू कर देंगे तो काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो अलग अलग एफिशिएंसी है तो टोटल वर्क कितना है, कितने यूनिट है, वो इनका एलसीएम होता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, वो हो जाएगा एलसीएम किस किस का, 15 और 10, 10 का और 15 का एलसीएम, वो आप जानते हो 30। तो ये एलसीएम आ गया, तो ये इतने यूनिट वर्क टोटल है, ये एलसीएम से निकल जाता है। अब अमित एक दिन में कितना करता है, देखें अमित 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन में वो 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30/15। नेक्स्ट हम लिखेंगे अमित्स 1 डेज वर्क। अमित का एक दिन का काम 30/15, वो हो गया 2। तो 2 यूनिट काम वो एक दिन, ये उसका रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है अमित का ये है। ये मैंने आपको बताया कि 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में 30/15। उसके बाद बलबीर, बलबीर्स 1 डेज वर्क, वो हो जाएगा क्योंकि वो 10 दिन में करता है, 10 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी 30/10। 30/10 हो गया 3 यूनिट्स। अमित जो है 3 दिन तक उसने अकेले काम किया है, उसका रेट कितना है, अमित का 2 यूनिट वो एक दिन में काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा। अमित्स अलोन अकेले वर्क फॉर 3 डेज इज इक्वल टू, देखो अमित एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 × 3 6 यूनिट। इसका मतलब 6 यूनिट काम, टोटल 30 यूनिट था उसमें से
6 यूनिट काम जो है अमित ने 3 दिन कर दिया है, 3 दिन के बाद बलबीर ज्वाइन करता है ना। सो देयरफॉर काम कितना बच गया, जब 3 दिन बाद बलबीर ज्वाइन करेगा तो कितना काम बचा है। सो रिमेनिंग वर्क हो गया 30 - 6 हो गया 24 यूनिट। अब इन दोनों को मिलके कितना काम करना है, 24 यूनिट काम जो है कंप्लीट करना है। अब एक चीज आप ध्यान रखें, देखें रेट ऑफ डूइंग वर्क इनटू टाइम वर्क के इक्वल होता है, तो फिर टाइम कितना लगा वो किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन रेट। अब रेट क्या है, अमित का रेट है क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट्स, बलबीर कितना कर रहा है 3 यूनिट, दोनों का कितना होगा 2 + 3। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया वर्क अपॉन रेट। तो वर्क कितना है, टोटल वर्क है जो बच गया है रिमेनिंग 24 और रेट इसका 2 इसका 3, तो 2 + 3 ये हो गया 24/5। तो इसको अगर हम उस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो 4/5 डेज। तो रिमेनिंग काम इतने दिन में, 3 दिन में वो पहले कर गया है, तो टोटल कितने दिन लगे, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 3। ये 3 कौन से, ये 3 दिन का काम, ये 3 दिन पहले उसने काम करे जब उसने 6 यूनिट किया था, ये हमें गिवन है कि 3 डेज वो अकेले काम करता है, उसके बाद इकट्ठा किया है, तो इकट्ठे कितना टाइम लगा, इकट्ठे उनको टाइम लगा 4/5। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 3 7 4/5 डेज, ये आपका ऑप्शन रहेगा। एक चीज और ध्यान रखें, मैंने कल भी इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं इसलिए करा रहा हूं कि एग्जाम में जो ऑप्शंस हमें 4 दी होती हैं वो ऑप्शंस मोस्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन रहते, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं फिर बता दूं इसमें क्या तरीका होता है, ये इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके साथ ऐड किया जाता है, 4 5 20, 20 + 4 24 ये होता है। जिनको नहीं पता है वैसे तो ये चीज सबको ध्यान ही है। सो ये प्रॉब्लम बेस्ड थी, जब कोई काम के बीच में ऐड होता है या लीव कर जाता है, तो आपने इससे ये कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, ये क्वेश्चन करेंगे हम बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज पर भी काम होता है, तो उस पर हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। जब कोई अल्टरनेट एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन दूसरे काम करेंगे, इस तरह से जब काम होता है, उस केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा हम ध्यान देंगे। ये अब लास्ट लेक्चर है ये वर्क एंड टाइम टॉपिक का, तो ये मैं सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे आज टॉपिक हो जाएं। इन सभी वीडियोस में आपको ये चीज़ मैंने पहले भी लिखवाई होगी, अगर नहीं लिखवाई है तो रेट इनटू टाइम जो होता है ये वर्क होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ये कंसेप्ट यूज होता है। प्रॉब्लम है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। मीन्स ए 10 दिन में करता है, ए को 10 दिन लगते हैं और बी को 12 दिन लगते हैं इस काम को खत्म करने में। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए से शुरू होता है, एक दिन ए, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, इस तरह से काम करें, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि टोटल काम कितना है, वो आपको पता है कैसे निकलता है, एलसीएम निकलता है। सो टोटल वर्क एलसीएम ऑफ 10 and 12, 10 और 12 का आप निकालें 60 आता है एलसीएम, तो 60 यूनिट्स वर्क टोटल है। अब वर्क डन बाय ए इन 1 day, एक दिन में कितना काम करता है, तो मैंने बता दिया आपको, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, तो टाइम इज वर्क अपॉन रेट। वर्क है कितना 60 यूनिट और ये कितना है 10 दिन में खत्म करता था, तो एक दिन में 10 दिन में कर रहा है 60, तो एक दिन में कितना करेगा 60/10। सो ये हो गया 6 यूनिट्स। फिर
वर्क डन बाय बी इन 1 डे। देखें बी जो है 12 यूनिट एक दिन में काम करता है, 12 एक दिन में करता है, टोटल वर्क कितना है, 12 दिन में काम खत्म करता है, तो 12 में 60, तो एक में कितना 60/12, सो 60/12, सो ये हो गया 5 यूनिट्स। ये इनका काम निकल गया। अब ये अल्टरनेट डेज पर करते हैं और शुरू किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो पहले हम देखेंगे 2 दिनों में कितना काम करते हैं। 2 दिनों में कैसे, एक 5 कर रहा है, एक 6 कर रहा है, एक 5 कर रहा है। पहले ए ने किया फिर बी ने, तो लगातार 2 दिन जो है उनका वर्क क्या रहेगा, टोटल वर्क डन इन 2 डेज। 2 दिन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं, सो होगा 6 + 5, वो हो गया 11 यूनिट्स, 11 यूनिट। तो 10 दिन में देखें, अब हमें देखना है कि टोटल 60 है, तो हम 10 दिन में निकालें कितना हो जाता है। सो वर्क डन इन 10 इसलिए निकाल रहा हूं कि इवन निकालने हैं। 2 दिन में दोनों का काम है, 4 दिन में भी दोनों करेंगे बराबर बराबर, 6 दिन में भी करेंगे। अगर मैं 5 रखूं तो अल्टरनेट में ए ज्यादा कर लेगा और बी कम कर लेगा, तो 10 डेज इसलिए लिया मैंने। वो हो गया कितना, 2 दिन में कितना कर रहे हैं वो, 2 दिन में 11 यूनिट। तो 10 को अगर हम 2-2 यूनिट कप इसमें पेयर्स में बांटे तो 5 पेयर बनते हैं, तो 5 × 11, दिस इज 55 यूनिट्स। तो 10 दिन में हो गया 55, लेकिन टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है। इन्होंने 10 दिन में कितना कर दिया, 55, तो अभी वर्क जो है बच गया, कितना बचा, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 - 55, दैट इज 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट वर्क जो है वो 11वें दिन में होगा। 11वें दिन में काम किसने करना है, वो ए ने करना है, क्योंकि पहले तीसरे 5 में, पहले तीसरे 5 में, 7 में, 9 में, 11वें दिन में ए की बारी आती है, दूसरे चौथे बी की बारी आती है। सो नाउ ऑन 11th डे ए कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ए ने क्यों कंप्लीट किया, क्योंकि 11वां दिन ए का ही होता है। अब ए जो है वो एक दिन में कितना करता है, ए जो है एक दिन में 6 यूनिट करता है, नहीं एक दिन में 6 यूनिट करता है, ठीक है। सो टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन रेट। तो वर्क कितना बचा है, ध्यान रखें, वर्क बचा है 5 यूनिट, रेट क्या करने का, 6 यूनिट पर डे। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, वो हो जाएगा 5/6। मैं फिर बता दूं, 5 क्या है, 5 यूनिट वर्क जो 11वें दिन कंप्लीट करना है, तो वर्क हो गया 5, और रेट क्या है, ए का रेट ये है 6 यूनिट पर डे, तो वर्क अपॉन रेट होता है, तो ये हो जाएगा 5/6, क्योंकि टाइम होता है वर्क अपॉन रेट, तो 5/6। तो देखें ये 5/6 डेज किसने लिए, 11वें दिन ये टाइम लिया है वर्क कंप्लीट करने के लिए, किसने इतना टाइम लिया, ए ने, और 10 दिनों में इन्होंने इतना काम कर लिया है। तो टोटल टाइम हमने निकालना है, तो टोटल टाइम कितना होगा, 10 दिन तो लिए दोनों ने, फिर ए ने 11वें दिन भी कुछ काम किया, तो टोटल टाइम रहेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 + 5/6। 10 दिन ये काम इन्होंने किया, 11वें ये इतना टाइम लगा, तो टोटल हो गया 10 5/6। बेसिकली आप इसको अगर करेंगे तो ये 65/6 बनता है, तो आप देख लें, ये इसको मैंने भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। सो ये प्रॉब्लम थी। पहले हमने प्रॉब्लम की किस पे, जब लिविंग और एडिंग इन मिड ऑफ द वर्क रहता है। अब मैंने प्रॉब्लम करवाई किस पे, जब अल्टरनेट डेज पर वर्कर्स जो हैं वो काम करें, तो तब इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। ये प्रॉब्लम हमारे ध्यान में आ गई। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक,
इसकी एक दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क बाय मैन एंड वुमेन। मैन वुमेन भाई इसमें क्या बात हो गई करने वाली, तो मैन वुमेन की अलग से क्वेश्चंस करने की, प्रॉब्लम करने की, ये टॉपिक समझने की बात इसलिए है क्योंकि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी भी काम करने की अलग अलग रहती है। सो क्वेश्चन है, इफ 12 मैन और 9 वुमेन, या 12 मर्द या 9 औरतें, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डे, तो यहां पर मैन की एफिशिएंसी कम है और वुमेन की ज्यादा, क्योंकि 9 औरतें उसको उतने ही टाइम में खत्म करती हैं जितने टाइम में 12 मर्द या मैन उसको कंप्लीट करते हैं। देन हाउ मैनी डेज विल 16 मैन एंड 18 वुमेन, अब उन्होंने क्या किया कि तादाद संख्या बढ़ा दी, अब 16 मर्द और 18 औरतें जो हैं इस काम को करेंगी, तो उनको कितना समय लगेगा इस काम को करने में। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि इनकी जो रेशो है वो इस तरह से है, 12 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन। दूसरी भाषा में देखें तो मैन अपॉन वुमेन, ये मैंने इसको इधर लिया और इसको इसके डिनोमिनेटर में लिया, तो वो हो गया 9/12। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 4, तो रेशो रहेगी मैन इज टू वुमेन, रेशो रहेगी 3:4। ये रेशो ध्यान में रखें। तो टोटल वर्क पे काम जो है 12 मर्द या 9 औरतें 36 दिन में उस काम को खत्म करते हैं। तो लेट, अब मैं इसको मैन को लेकर भी कर सकता हूं या वुमेन को लेकर भी करता हूं, तो लेट टोटल वर्क देखें, मैं ले लेता हूं मैन ही ले लेता हूं, तो 12 आदमी किस रेट पे काम कर रहे हैं, उनका रेट है 3। रेट मतलब काम करने की जो उनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है, और टोटल दिन कितने लगे 36। इस रेट पे 12 मर्द काम करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया कितना 36 × 36। देखें अगर आप मैन से नहीं वुमेन से करना चाहते हैं तो फिर रहेगा 9 × 4 × 36, तो ये भी वही बनता है, बनेगा ही वही क्योंकि सेम वर्क है। ठीक है, तो मैंने इससे ले लिया, दैट इज नो इशू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इतने यूनिट्स वर्क है आपका टोटल। ठीक है, अब मान लें लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 16 men and 18 women to complete the work, the same work जो है वो सेम है, same work is D, मान लो वो D है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होता है। M1 कितना है हमारे पास, M1 है 16 × 3 + 18 × 4 × D इज इक्वल टू 36 × 36। इसमें तो ये रहा ना 36 × 36, इसमें M ये आ गए, रेट भी बता दिया और कितनी वुमेन्स हैं, मैन हैं, रेट्स भी बता दिया और कितने मैन हैं, ये सारा निकाल के ये हो गया M1, ये हो गया D1, ये हो गया M2, ये हो गया D2। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाता है 48 + 72 × D इज इक्वल टू 36 × 36, और ये हो जाता है 120 × D 36 × 36। सो D हो जाएगा 36 × 36 अपॉन 120, सो ये हो जाएगा 54/5 आई थिंक, हाँ, तो ये हो जाएगा 10 5/4 डेज। ठीक है, इसमें और भी प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती हैं, तो एक प्रॉब्लम मैं आपको और नोट करा देता हूँ, वो आपके लिए एक्सरसाइज रही, अगर आपसे सॉल्व हुआ ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो आप ये मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो ये प्रॉब्लम इसी की सेम टॉपिक पे है, मैन और वुमेन पर, 2 मैन, सेम क्वेश्चन है, सेम तरह का, सिर्फ इसमें ये नंबर चेंज है, 2 मैन एंड 7 बॉयज, मैन वुमेन की जगह मैन बॉयज भी हो सकते हैं, एफिशिएंसी
इस पे डिपेंड करती है। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days while 6 men and 16 boys can do the same work in 11 days, in how many days 7 men can complete the work। ठीक है, सो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आपसे हुआ सो वेल एंड गुड, नहीं हुआ आप मुझे इसी वीडियो के मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दूंगा। इसके साथ हमारा वर्क एंड टाइम का टॉपिक जो है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहते हैं एग्जाम में, वो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कराई। तो कल के वीडियो में हम नया टॉपिक कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उस पर हम बात करेंगे।